हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय के लिए। परमेश्वर तो जो बचाता है, नया दिन दिखाया। धन्यवाद यीशु जो अद्भुत काम करता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक जन तैयार हो जाए आज की सुबह में परमेश्वर के उस अभिषेक को लेने के लिए, उस अनुग्रह को लेने के लिए। वह अनुग्रह जो आपको चलाएगा, वो अभिषेक और मसा जो आपकी सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, जो आपको संभालेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन आज यीशु मसीह की उपस्थिति में चलने के लिए तैयार हो जाए, उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए, उसके संग संग प्रभु यीशु के संग संग चलने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे जो विश्वासी हैं आज फेल क्यों हो रहे हैं, आज भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है कि हम परमेश्वर की अगुवाई के बिना नहीं चल सकते, ना आगे बढ़ सकते हैं। जब उसकी उपस्थिति में आप चलोगे, उसकी उपस्थिति में रहोगे और चलोगे, तो आप चलते जाओगे, आप ब्लेस्ड होते जाओगे, चलते जाओगे, आप ब्लेस्ड होते जाओगे। आप जो काम में हाथ लगाओगे वो फ्रूटफुल होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोजाना चलते हैं, उसके वचन में आप रहते हैं, उसके वचन को लेकर चलते हैं। हालेलुया, उसका वचन प्रभु यीशु की तारीफ हो जो सिद्ध करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने लोग रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, कितने लोग रोज परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं हालेलुया जो आज भी परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझ पा रहे, तो फिर चलेंगे कैसे? उसकी उपस्थिति में रहना, दाऊद कहता है कि परमेश्वर के आंगन में एक दिन रहना 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया, मतलब परमेश्वर के भवन को, उसके आंगन को क्या कह रहा है वो? कि वो प्रीशियस है, मेरे लिए कीमती है। हालेलुया, आज कितने लोग परमेश्वर के भवन को प्यार करते हैं, उसकी उपस्थिति को। भवन का मतलब मिट्टी और उससे बना हुआ नहीं, जो समझ रहे हैं। हालेलुया, आपको उसकी देखो, आप जब चर्च आते हैं वो परमेश्वर का भवन है, जब आप वहाँ रहते हैं तो आपको शांति मिलती है, आपको आनंद मिलता है। और देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो गलत चीज़ें थी आपने छोड़ दिया और आपके जीवन में इतना कुछ बदल गया। जो इतने सालों में नहीं हो सका, वो परमेश्वर के भवन में रहकर, परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर, उसकी उपस्थिति में रहकर वो चीज़ें हो गई। अब सोचो, अब आप परमेश्वर के भवन में रहकर इतने सारी ब्लेसिंग को ले रहे हो, तो जब आप उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करो, तो आप रोज परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो, तो तब आपके लाइफ में कितना ब्लेस्ड होंगे। मतलब आप परमेश्वर आपको ले चले, आप ब्लेस्ड होंगे, आप विजयी का झंडा आपके हाथ में होगा। हालेलुया, यदि कोई दुष्ट आपको घेरने के लिए आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ करने के लिए आ रहा है, तो वो डर के भाग जाएगा। क्यों भागेगा? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चल रहे हैं। अब वो दुष्ट को, उस ऐसी चीजों को परेशानी होगी, अरे ये विश्वासी, ये जन तो ये परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चल रहा है, ये तो परमेश्वर के पीछे लगातार चल रहा है। अब क्या होगा इसके बाद? वो बड़ी गवाही के साथ वापस आएगा। हालेलुया। आइए आज हम एक वचन पढ़ेंगे जो कि वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस ही चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 33 अध्याय और 12 वचन से। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा।
ये कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। सभी कहें आमीन। सभी जोर से कहें हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। मूसा क्या कहता है कि वो मूसा क्या चीज को मांग रहा है, वो क्या चीज की बात जो रहा है? प्रभु की उपस्थिति में। वो कहते हैं यदि परमेश्वर आप मेरे आगे ना चले, यदि आप अगुवाई ना करें, यदि आप हमारे साथ ना चले, तो मैं तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आज लोगों का क्या हाल है? मसीही जो विश्वासी कहते हैं खुद को, आज उनकी जिंदगी को देखते हैं तो यीशु मसीह के बिना, परमेश्वर के बिना, यीशु मसीह के बिना सब कुछ हो रहा है। शादियां भी हो रही हैं, हर जगह जा रहे हैं। मतलब परमेश्वर के वचन के बिना वो हर एक काम करे, वो परमेश्वर के वचन को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। जहाँ परमेश्वर का वचन अलाउ नहीं करता, आज वो यीशु के बिना वहाँ पर जा रहे हैं। जब यीशु मसीह साथ नहीं तो फिर आप ठोकर खाओगे। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं तो आप गिरोगे। यदि यीशु मसीह, जब आपको पता है कि यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं जा रहा, लेकिन आप जिद कर रहे हैं, आप अब जिद्दी में आ गए हैं, तो फिर कैसे आप ब्लेस्ड होंगे? फिर क्या आएगी आपकी लाइफ में? प्रॉब्लम्स आएंगी, गिरावटें आएंगी। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह को छोड़कर आप जा रहे हैं। आप उसको लेके नहीं चल रहे, उसके वचन को लेके नहीं चल रहे। जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हो, उसकी उपस्थिति को छोड़ देते हो, उसकी संगति को छोड़ देते हो, आपको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आने वाला समय जो होता है फिर उसमें प्रॉब्लम्स आती है। हालेलुया। आपको भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे शैतान आपकी लाइफ में जगह बना लिया और उसके बाद में आप एकदम से जिद्दी हो जाते, आप उस संगति नहीं करते, प्रार्थना में नहीं रहते, उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं रहते। आपको आदत होगी यीशु मसीह के बिना जाने की, आपको आदत होगी बिना प्रार्थना के रहने की, आपको आदत होगी संगति ना करने की, आपको आदत होगी प्रार्थना ना करने की। अब आपको आदत होगी फालतू चीज़ों को देखने की, लोगों से गंदे मजाक करने की। आप पहले परमेश्वर में थे, लेकिन अब परमेश्वर को साथ लेके नहीं चले, उसके वचन को लेके नहीं चले। इस वजह से अब आपको आदतें होगी, शैतान ने आदत डलवा दिया। अब उससे कैसे निपटोगे? अब वही चीज़ें जब आदत हो जाती है वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब वही जो आप यीशु मसीह के बिना चल रहे हो, अब जब यीशु नहीं आपके जीवन में, तो फिर कौन होगा? बताओ मुझे, अब कौन होगा? वही दुष्ट, वही फालतू की चीज़ें, वही आप साथ साथ, अब वही आपके साथ साथ चलेगी। यदि परमेश्वर नहीं तो फिर वो दुष्ट है, यदि यीशु मसीह नहीं तो फिर वो दुष्ट है आपके साथ में, क्योंकि आपने संगति को छोड़ दिया है, आपने उपस्थिति को छोड़ दिया है। फिर उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही भयानक होता है। मूसा कहता है मैं एक कदम भी आपके बिना नहीं जा सकता। प्रभु ने, देखो परमेश्वर ने ही कहा, परमेश्वर ने कहा तू जा, लेकिन वो नहीं मान रहा, बोलता नहीं मैं तेरे बिना कहीं नहीं जा सकता, तेरी आज्ञा तो जाऊंगा, तेरी आज्ञा नहीं तो नहीं। क्या आप ऐसे विश्वासी हो कि प्रभु तेरी मर्जी तो जाऊंगा, यदि तेरी मर्जी तो नहीं जाऊंगा? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की मर्जी को छोड़ रहे हैं, यीशु को लेके नहीं चलते। आज अपने अगुए की बात नहीं मानते, अपने पास्टर की बात नहीं मानते, आज परमेश्वर के वचन की बात नहीं मानते और अपनी मन मर्जी करते। तो इसका मतलब क्या है? कि आप यीशु को छोड़कर जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जहाँ पर आपको पता है कि मेरी आत्मिक लाइफ डेंजर हो सकता है, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं और मैं गिर सकता हूँ, और आपके आत्मा में वो कचोट रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं तू मत जा, लेकिन आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे हुए, और आपने इंसान को खुश करने के चक्कर में, रिश्तेदार को खुश करने के चक्कर में, समाज को खुश करने के चक्कर में, फ्रेंड को खुश करने के चक्कर में, बॉस को खुश करने के चक्कर में आपने यीशु मसीह को नाराज कर दिया है। आपने परमेश्वर को नाराज कर दिया, अपने माता को खुश करने के चक्कर में, अपने पिता को खुश करने के चक्कर में, अपने आस पड़ोस के लोगों को खुश करने के चक्कर में, आपके कोलीग्स को खुश करने के चक्कर में, अपने फ्रेंड्स को खुश करने के चक्कर में आपने यीशु मसीह को नाराज कर दिया, वो परमेश्वर को नाराज कर दिया। आपने उसे दुख दे दिया, आपने उसे छोड़ दिया, और उसके बिना आप चल रहे हो। आप क्या कर, आपको पता, अपने पैर को आग के अंगारे में रख रहे हो। जो लोग यीशु मसीह के बिना कदम बढ़ा रहे हैं वो अपने पैर को आग के अंगारे में रख रहे हैं। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? हालेलुया। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में परमेश्वर की इच्छा को, मतलब आपने अपनी मर्जी को आगे किया, आपने परमेश्वर की मर्जी को आगे नहीं, किसके वचन को आगे नहीं किया है, इसलिए फंसते हो, गिरते हो, और बाद में जब प्रॉब्लम होती तो कहते हो कि ये प्रॉब्लम होगी, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, और जब प्रार्थना कर दी जाती उसका रिजल्ट नहीं आता तो आप दोष लगाते, तेरे प्रार्थना को अंतर नहीं ले रही। अब अपने बारे में भूल जाते कि अरे मैंने ही तो यीशु मसीह के बिना चला, मैं यीशु को छोड़कर आगे बढ़ा था, मैं यीशु को छोड़कर मैं डिसीजन ली, मेरी शादी की डिसीजन, मेरे काम, मेरा सब कुछ मैंने यीशु मसीह को छोड़ कर लिया। जहाँ नहीं जाना चाहिए था मैं वहाँ भी चला गया, मतलब अपने यीशु मसीह को छोड़ कर गया।
तो उसका रिजल्ट क्या होगा आप खुद सोचो। पर मूसा क्या कहता है कि यदि तू चले तो ही मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मेरा दूध जाएगा, तो बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे आप चाहिए तो आप चाहिए। यहोवा ने उसके बाद क्या कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मतलब माई प्रेजेंस गो विथ यू, माई प्रेजेंस शैल गो विथ थी। मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ चलेगी, मतलब मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति में अब चलना नहीं चाहती, यही प्रॉब्लम है। आज लोग भटक रहे, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसकी उपस्थिति में नहीं चलना चाहते, उसके वचन में नहीं बने रहना चाहते, उस वचन को आज तोड़ दे रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन को तोड़ दे रहे हैं, उसकी आज्ञा को तोड़ दे रहे। आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और आप कहते हैं इतनी सारी बातें कहते हैं, लेकिन आपने तो परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जा रहे। तो मतलब प्रभु अब जिस जगह में आप जा रहे हो, आपको पता है कि वो जगह में परमेश्वर नहीं रहता, अब उस जगह में गए। अब आप उस जगह में गए जहाँ प्रभु है ही नहीं है, तो फिर आपके लाइफ में क्या होगी खुद सोचो। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चल, अपने प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरी आज्ञा है तो बता, परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आज आप यीशु मसीह को नाराज कर रहे हो, और जो यीशु मसीह उस रिश्तेदार को बदल सकता है, वो यीशु मसीह जबकि घर बार को बदल सकता है, वो यीशु मसीह के बच्चों को बदल सकता है, आपकी सिचुएशन को बदल सकता है, आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। और उसकी उपस्थिति को भूल गए हो आप, और उसके प्रेजेंस को भूल गए आप, उसके वचन को भूल गए आप, उसके वचन को छोड़ दिया आपने, और उसकी उपस्थिति के बिना आप जहाँ मर्जी जा रहे हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे विश्वासी भटक गए, प्रभु को भूल गए। आप कई लोग आज मूवी थिएटर में जाते हैं, मैं किसकी बात करी? विश्वासी की जो प्रभु को जानते। अब क्या परमेश्वर आपके साथ जाएगा मूवी थिएटर के अंदर? क्या स्वर्गदूत जाएगा आपके उस साथ में? नहीं जाएगा। तो मतलब अब कौन जा रहा है? आप किसको साथ में लेके जा रहे हो? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। आप ऐसे जगह पे जा रहे हो, ऐसे स्थल पे जा रहे हो जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब आप परमेश्वर को आप नकार रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इसका मतलब आप यीशु मसीह के बिना जाने का मतलब ये है कि आप यीशु मसीह को खुद छोड़ रहे हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति को खुद छोड़ रहे हो, आप परमेश्वर के प्रेजेंस को खुद छोड़ रहे हो। मतलब आपको यीशु मसीह नहीं चाहिए। आपको हर चीज़ चाहिए दुनिया की, पर यीशु मसीह नहीं चाहिए। आपको सब कुछ चाहिए पर परमेश्वर नहीं चाहिए। तो वो ब्लेसिंग, फिर वो चीज़ है, वो आपकी लाइफ में नहीं रही। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन मूसा से हम सीखते हैं कि मूसा क्या क्या कि मुझे तो प्रभु आप चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। वो कहता है कि यदि यदि आप मेरे साथ चले तो चल, नहीं तो मैं नहीं जानेगा। और वो क्या कहता है? परमेश्वर तू मेरे साथ चल, तो ही तो पता चलेगा कि हम सारे पृथ्वी के सब लोगों में अलग ठहरे, अलग दिखना चाहिए। तो जो परमेश्वर के लोग हैं ऑब्वियसली वो अलग दिखेंगे यदि परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। और आप अलग होने के लिए बुलाएगा। अलग होने का मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता को छोड़ दो, अपनी वाइफ को छोड़ दो। यदि आपकी वाइफ उद्धार में नहीं, हस्बैंड उद्धार में, तो हस्बैंड वाइफ को छोड़ दो, ये कहने का मतलब नहीं। मतलब आपको अलगदायक जीवन जीना, आपको संसार से अलग जीवन जीना है। संसार का मतलब उसकी बातों में नहीं फंसना, वो गलत चीज़ों में नहीं जाना है, उस मजाकों ठट्टों में नहीं जाना जो आप संसार करती है, हंसी मजाक गलत काम जो मन करे वो करती है, वो चीज़ों में नहीं फंसना। आप अलग हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता जोता। इसलिए आज हर एक जन, कितने लोगों को आज वचन समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करो, बताएं मुझे कितने लोगों को परमेश्वर का आज कीमती वचन समझ में आ रहा है कि उसकी उपस्थिति के बिना आपकी लाइफ अधूरी है, उसकी उपस्थिति के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पर परमेश्वर के पीछे चलकर, परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर के संग संग चलकर, परमेश्वर के पीछे चलकर आप बहुत चीज़ों को ले सकते हो, ब्लेस्ड हो सकते हो, आशीषित हो सकते हो। कितने लोग आज ऐसा ही काम किए कि अब यीशु मसीह को छोड़ कर गए। यीशु मसीह की उपस्थिति के बिना जहाँ मर्जी आपका दिल करता जा रहा है, जहाँ मर्जी करने को मन करता कर रहे हो आज उसके बिना। जबकि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? आप विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता जोता। जब आप उस चीज़ में आप अविश्वासी के उसमें आप जाते हो, भागी होते हो, तो इसका मतलब आप उसके श्राप को अपने पर लेते हो, उसके बोझ को अपने पर लेते हो। हालेलुया। जब उसके उन चीज़ों में संलग्न हो जाते हो, सम्मिलित हो जाते हो, हालेलुया, आप अलग किए हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग। प्रभु कहता है कि तुम मेरे हो, मैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया तो आप परमेश्वर के हो, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़कर आप कहीं और जा सके। पर जब आप अधिकार को तोड़ देते हो, तो जब बाड़ा को तोड़ते हो, तो फिर किसकी एंट्री होती है? उस एविल स्पिरिट। और एविल स्पिरिट आके खड़ा नहीं हो जाता, वो अलग अलग लोगों के थ्रू कार्य करता। हालेलुया। इसलिए
आज अपने आप को सरेंडर करे, कहे परमेश्वर पिता मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा, परमेश्वर मैं पीछे ना हटूंगा, आप ही मेरे जीवन जीने का आधार। बोलो आपकी वजह से मेरी सांसें चल रही है, कहें बोलो परमेश्वर आप ही हैं तो मैं जी पा रहा हूँ, यदि आप नहीं तो मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। यदि आपसे गलती हुई है तो प्रभु से क्षमा मांगकर कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, परमेश्वर अपने लहू से धोते। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपकी मदद करे और सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा की सहायता करे। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट शक्ति को बिठानती होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा टच टच टच, यीशु की सामर्थ्य नाम हर एक बंधन टूट जाए, होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपने आप को सरेंडर करें। आइए सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड डिप्टी सिस्टर जी, जय मसीह की। मेरी तरफ से आपको और आपके सभी कार्यकर्ता को जय मसीह की। डिप्टी सिस्टर जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैंने आपको अपनी बेटी के लिए 18 तारीख को प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी कि उसका MRI रिपोर्ट नॉर्मल आए, और आपने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की और आज 22 को उसका MRI रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। ये आपके प्रार्थना दुआ से ही सफल हुआ है। प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ लाखों कोटों करोड़ से। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ, आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की। भाई देना चाहती हूँ मेरी सहेली शिल्पा पाटिल, उसके लिए मैंने आपको 24/5/2022 को प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। उसको कैंसर था, वो बहुत सीरियस हो गई थी, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, वो कोमा में थी, ICU में एडमिट थे। डॉक्टर लोगों ने कहा था इसकी कोई उम्मीद नहीं, बट आपकी प्रार्थना की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गई और वो आज ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने उसके लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु को भी लाखों कोटि करोड़ से मैं धन्यवाद देती हूँ। डिप्टी सिस्टर जी, मेरी तीसरी गवाही ये है कि हमारे पास्टर साहब के दामाद को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। वो अनकॉन्शियस थे, 2 महीने तक कोमा में थे और डॉक्टर लोगों ने और हम सब लोगों ने उनकी उम्मीद छोड़ दी थी और किसी को भी नहीं लगता था कि वो कभी ठीक हो पाएंगे। उनका BP इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उनको पेट शोर तक हो गए थे और सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। और मैंने आपको 21/9/22 को आपको उनके लिए प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी और आपने उनके लिए प्रार्थना की और वो आज पूरी तरह से कोमा से ठीक हो गए, कोमा से बाहर आ गए और उनकी तबीयत अब बहुत तबीयत में बहुत सुधार आ गया। और मैं लाखों कोटि करोड़ से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनके लिए प्रार्थना की और वो आज ठीक है। जय मसीह की। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु धन्यवाद करती हूँ गवाही के लिए। परमेश्वर बहुत सारे लोग गवाही का वेट कर रहे हैं। परमेश्वर पिता हालेलुया, परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर ताकि परमेश्वर ये अपने लाइफ में परमेश्वर तेरे कामों को देख सके। परमेश्वर मदद तो सहायता करे बंधुआई में जो है आज यीशु की समर्थी नाम में चाहते हो परमेश्वर का आत्मा को टच करे। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको टच करे और रिलीज आजाद करे, एक बंधन टूटे। हालेलुया, इसी वक्त दुष्ट आत्मा के कामों से आजाद हो जाए। प्रभु दया कर इन पर यीशु की समर्थी नाम में। हरे गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ चाहता हूँ जैसा भी जन अपने आप को यीशु के आगे सरेंडर करें। पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट टच होली, जितने लोग प्रभु तुझे समर्पण कर रहे हैं प्रभु हर एक लोगों को परमेश्वर छोड़ा और बचा। प्रभु मत तो सहायता कर, एक बंधन है सैतानिक स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु की समर्थी नाम में, छोड़ के जाए यीशु की समर्थी नाम में, छोड़ के जाए यीशु की समर्थी। हर एक बंधन, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा को डांटती होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है, आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए, बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करे यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता का छुटकारा पाए, डिलीवर हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। हर गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के समर्थी नाम में छोड़कर जाए, छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर एक दर्द से आजाद हो जाए। हालेलुया, हर घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक डिप्रेशन छोड़ के जाए, हर एक ट्यूमर की स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करती छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर, प्रभु छुटकारा दे, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दी, शांति दी यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को वहां रखे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है,
मैं प्रार्थना करती यीशु की सामर्थ्य जो लोगों ने अपने हाथों को रखा जहाँ प्रॉब्लम की जगह में, पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा को ठाड़ते होली गॉस्ट फायर, परमेश्वर का आत्मा शिवर जात करे, जात करे, जात करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबा खतना म शंत रलिबे किंती रलिबे के तिरे रबा गदिरा, पवित्र आत्मा शिव, 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 पवित्र आत्मा शिव। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, बड़ी गवाही के साथ वापस आए इसी वक्त राइट ना। जो लोगों ने अपने हाथों को रखा जहाँ प्रॉब्लम के स्थान पर, परमेश्वर का आत्मा टच बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो कंसीव नहीं कर पा रहे बहने वो कंसीव करने पाए यीशु के समर्थ नाम में। आपका यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। कोई यूट्रस चंगे हो जाए, गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के समर्थ। हर एक भाई बहन आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा मदद और सहायता करे। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक एलर्जी की स्पिरिट छोड़ के जाए, हर एक पेट की दर्द छोड़ के जाए यीशु के समर्थी। आपका जीवन बदल जाए यीशु के समर्थी नाम। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे यीशु के समर्थी नाम में। जिनके जॉब नहीं लग रहे, जिनका बिजनेस नहीं चला, होली कोस्ट फायर हर एक बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। वो बोलो मैं गवाही को रिसीव करती, बड़ी गवाही आपकी लाइफ मैटर करे, रिसीव करे यीशु के समर्थी नाम में। एक बंधन टूटे, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे यीशु के समर्थी नाम। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के काम काज को ब्लेस कर, के बिजनेस को ब्लेस कर, रुके काम बढ़ने लगे, चलने लगे। परमेश्वर सच बचन ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती। बंधन को तोड़ दिया, मैं धन्यवाद करती। परमेश्वर तेरे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। और जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते। परमेश्वर बोलो आज से प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा, आपकी उपस्थिति के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। आपको प्रार्थना करके जाना, उसकी वचन को पूरा करते जाना यीशु के सामर्थ्य नाम। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती, बड़ी गवाही की घोषणा करती, आपकी जिंदगी बदल जाए और आशीषितों को बदल जाए। जहाँ परमेश्वर मदद करे, सहायता का अनुग्रह दे, आपके जॉब के रास्ते खुल जाए, आपके बिजनेस के रास्ते खुल जाए। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती, वीजा के आपके पासपोर्ट को ब्लेस करती, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु आपके लिए मदद करे, सहायता करे, अनुग्रह दी, शांति दे। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते। परमेश्वर मदद और सहायता करो। इनके अंदर जल पानी को आशीष कर, इनके रसोई को, इनके किचन को, हर एक चीज़ों को ब्लेस कर, इनके काम को, जितने बिजनेस शॉप में या बिजनेस प्लेस में परमेश्वर इनके कामों को राइट करती, ब्लेस करती है। परमेश्वर का आत्मा टच करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, अनुग्रह शांति स्थापित करती यीशु के सामर्थ्य नाम है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों को निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, इसका निर्दोष निष्कल बना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता में सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जी शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूले। अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो मैं सबको आपको इन्वाइट करती हूँ फास्टिंग प्रेयर जो फास्ट फ्राइडे को होगी, तो इसमें जरूर है। सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में भी जरूर है। और रविवार की प्रार्थना सभा उसको मिस नहीं करना है। जो विश्राम दिन है अपने जरूर आना, खुद भी आना और भी लोगों को लेके आए और छुटकारा को पाए, बड़ी गवाही को पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की हालेलुया। थैंक यू जीसस।